नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो अध्याय नंबर हम 2 को शुरू करते हैं। इसमें वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये धीमी गति से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग इसमें 1.5 गुनी या 2 गुनी गति से वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऐ, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। का, ख, घ, घ, ञ। चा, छ, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, व, भ, म। य, र, ल, व। शिमला वाला श, षटकोण वाला श, सरौता वाला श, ह। या यूं कहें श, 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 ह। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर ऋ है। इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी में अंग, ण, ढ और अंग्रेजी से आगत आ ध्वनियाँ प्रचलित हैं। अंग आह से भिन्न हैं। ड, ढ, ढ, ढ से भिन्न हैं। इसी प्रकार आ और आ से विभिन्न ध्वनि हैं। वास्तव में इन ध्वनियों में अंगा, ड्या, ढा, आ को भी हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। हिंदी वर्णमाला में भी शामिल किया जाना चाहिए। इनको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी की वर्णों की संख्या हमारी 50 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, एक तो स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर में आवाज गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। पहला हमारा है मूल स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या हर्ष स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूलतः स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर हमारा क्या है? दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजातीय स्वरों मतलब एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए, उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। जैसे हमारा छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, छोटो प्लस छोटो बराबर बड़ो ऊ। उसके बाद हमारा है संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आए, आ प्लस छोटो बराबर आओ, आ प्लस आओ बराबर आओ। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ या किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है, जैसे राम। स्वरों का उच्चारण स्थान की दृष्टि
से स्वरों उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है अग्रस्वर कहलाते हैं, जैसे ई और हमारे बड़ी ए और ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है मध्य स्वर कहलाते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्चात भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे हमारा बड़ा, छोटऊ, औ। इसके अतिरिक्त आ में चंद्र की बूंदी, आ में अंक की बूंदी और आ में विसर्ग ध्वनियाँ हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें आयोगवाह कहा है, क्योंकि वे बिना किसी के योग ही अर्थ बयान करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। उसके बाद हमारा आता है व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा, मुख, विवर से आह्लाद गति नहीं निकलती वरन उनसे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे हमारा का है, तो हमारा का है, का के बाद में हमारा हलंत है, उसके बाद में हमारा आ है, तो एक का, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं। एक होता है हमारे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं, जिन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे का से यहाँ तक का वर्ग, तो चा से यहाँ तक, वहाँ तक चा वर्ग में कहा है। टा से णा तक उन्हें हम टा वर्ग में कहा गया। ता से ना तक उन्हें हम ता वर्ग में, पा से माँ तक उसे हम पा वर्ग में कहा गया। उसके बाद हमारे अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा या, वा, णा, ना और माँ अनुनासिक व्यंजन हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन कहलाती है। या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद हमारा ऊष्मी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक ही प्रकार की गर्माहट, सुसराहट सी प्रतीत होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद हमारा आता है उच्चिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा या, ढा उच्चिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
मतलब संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा का में हलंत प्लस सा बराबर छा। उच्चारण की दृष्टि में इसे का और छा बराबर छा होना चाहिए। इसी तरीके से ता में हलंत और प्लस रा बराबर त्रा, मतलब त्रिशूल वाला त्रा। उसके बाद हमारे जा में हलंत प्लस या बराबर ज्ञा। उच्चारण की दृष्टि में इसे ज्ञा प्लस या होना चाहिए। मतलब ये उच्चारण की जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है उसकी दृष्टि से हमारा ज्ञा प्लस या होना चाहिए बराबर हमारा ज्ञा। लेकिन हमारा क्या है जा हलंत प्लस या बराबर ज्ञा। इसी तरीके से हमारा शा प्लस हलंत रा बराबर श्रा, बराबर श्रा जिसे हम श्री लिखते हैं। उसके बाद है ना व्यंजनों का उच्चारण जो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है कंठ व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श करता है कंठ ध्वनि व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का खा गा णा कंठ व्यंजन है। उसके बाद हमारा तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चा छा झा झा या छा या सा या तालव्य व्यंजन है। उसके बाद आता है मूर्धन्य व्यंजन। जो मूर्धन्य व्यंजन है कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसमें टा ठा डा ढा णा मूर्धन्य व्यंजन है। उसके बाद हमारा दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ता था ध ध शा दंत व्यंजन है। उसके बाद हमारा ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओंठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। पा फा वा भा मा ओष्ठ व्यंजन है। उसके बाद हम दंतोष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। वा दंतोष्ठ व्यंजन है। वत्सर व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों वत्सर का स्पर्श करती है वत्सर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न रा ला। फिर हमारा आता है स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई सांस तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख या स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई सांस तीव्र वेग स्वर यंत्र मुख संघर्ष उत्पन्न करती हैं स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हा। उपरोक्त आठ वर्गों में विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु निम्नलिखित उल्लेखनीय बिंदु हैं। घोष तत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक
वर्ग का पहला, इसमें जो वर्ग होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे का और खा है, चा और छा है, उसका टा ठा हो गया, ता था हो गया, पा फा हो गया। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। या इसको एक सीधे वे में कह सकते हैं कि जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के होते हैं व्यंजन वह अघोष कहलाते हैं। जैसे हमारा का और खा हो गया, चा और छा हो गया, टा ठा हो गया, ता था हो गया, पा फा हो गया। घोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। पर इसमें एक ट्रिक क्या है, इसमें है इस वर्ग में तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। जैसे गा घा या चा छा वा टा ठा ण आदि। प्राण प्राण तत्व के आधार पर हमारा प्राण तत्व के आधार पर जो हमारे प्राण का अर्थ है हवा, हवा से प्राण तत्व के आधार पर जो हमारा का एक तो अल्प प्राण है, मतलब दो प्राण तत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा से। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। जैसे का हो गया, ग या च छ या। उसके बाद महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और हमारा चौथा व्यंजन महाप्राण ध्वनि कहलाता है। जैसे खा हो गया, घा छा झा टा ढा आदि, ये महाप्राण नहीं आते, ये अल्प प्राण हैं। अब हमारा है उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा है संयुक्त ध्वनि, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियों परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, क्लान, प्रकर्ष, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। संपृक्त ध्वनि एक ध्वनि जब 2 या 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है ये संपृक्त ध्वनि कहलाती हैं। जैसे कंबल, यहाँ का और वा ध्वनियों के साथ साथ माँ ध्वनि संयुक्त जुड़ी है। उसके बाद होता है युग्मक ध्वनि, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि ये युग्मक ध्वनियाँ हैं। अब हमारा है वर्तनी। किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम या जिस रूप से उच्चारित किया जाता है उसी क्रम और उसी रूप में लेखन की रीति को वर्तनी स्पेलिंग कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण ही आवश्यक है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक हैं। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है, वर्ण संबंधी हमारी अशुद्धि है और दूसरा है शब्द संरचना संबंधी अशुद्धि। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। नंबर हमारा क्या है, वर्ण संबंधी, दूसरा हमारा शब्द संरचना संबंधी। फिर वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे पहले पॉइंट में हमारे वर्ण संबंधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहले का स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, फिर हमारी होती व्यंजन अशुद्धियाँ संबंधी, हमारी व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं।
स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, उनके शुद्ध रूप। तो एक हमारा इधर अशुद्ध है, इधर शुद्ध है, तो अंगूर, और इधर हम अंगूर, ठीक है। उसके बाद में हमारा इधर हमारा अलंकार है, इधर हमारा अलंकार। हम मेरे मतलब उच्चारण मेरा सेम है, लेकिन अशुद्धियाँ हमारी क्या हैं वो आप लोग सही तरीके से इसको देखें। इधर हमारा आ है और उधर हमारा गा है, उसमें अंग की बूंदी है, उसमें बड़ुक पाई और रा, अंगूर। जबकि शुद्ध क्या है, उसमें आ है, उसके ऊपर अंग की बूंदी और गा, और उसमें बड़ुक पाई और रा, अंगूर। आप लोग इसमें विजुअल कंडीशन से सही तरीके से देखें। अब हम इसको हमें पढ़ते चले जाएंगे। इसको अलंकार, इसको भी तो हमारा अंगूर, अशुद्ध हमारा अंगूर, शुद्ध हमारा अंगूर, अलंकार अलंकार, अंजलि अंजलि, अंश, अधीन अधीन, आधिकारी अधिकारी, अनाधिकारी अनाधिकारी, अविस्मरणीय अविस्मरणीय। उसके बाद हमारा जो आ शब्द से शुरू हुए हैं, सॉरी अंग शब्द से शुरू हुए हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को हम देखते हैं। इसे हम सिंह, जबकि इसमें ना बना है, जबकि शुद्ध रूप हमारा सिंह, कंठ कंठ, कंगा कंगा। अब हमारा छोटा आ शब्द से शुरू होने वाले शब्द है, शुद्ध अशुद्ध, अधीन अधीन, अधिकारी अधिकारी, अनाधिकारी अनाधिकारी, अविस्मरणीय अविस्मरणीय, बांग्ला वांगला, शुद्ध है बंगला, अस्पताल अस्पताल, बारात बरात, अलावा अलावा। आ नहीं होना चाहिए, जैसे स्थान, स्थान माने जगह, स्नान माने नहाना। तो स्थान जो है जगह के लिए बोला, लेकिन शुद्ध रूप हमारा स्थान। स्नान मतलब नहाना, शुद्ध रूप हमारा स्नान। इसका मतलब स्थापना मतलब प्रतिष्ठा करना, या इसका मतलब स्थापना शुद्ध रूप है। उसके बाद अस्पष्ट मतलब साफ, इसका इसका शुद्ध रूप हमारा स्पष्ट है। अब हम देखते हैं बड़ा शब्द से शुद्ध अशुद्ध शब्द, जैसे आगामी आगामी, अजमाइश आजमाइश, आहार आहार, आशीर्वाद आशीर्वाद, आवश्यकता आवश्यकता, आकाश आकाश, अंतक्षरी अंत्याक्षरी, नारायण नारायण, भगीरथी भागीरथी, मतांतर मतांतर, चहर दीवारी चाहार दीवारी, चाहिए चाहिए, तत्कालिक तात्कालिक, तालाब तालाब, नादान नादान, रामायण रामायण, नाराज नाराज, लालयित लालायित, पारलौकिक पारलौकिक, व्यवहारिक व्यवहारिक, व्यावसायिक व्यावसायिक। अब हमारा छोटी शब्द से शुरू होने वाले अशुद्ध शुद्ध रूप, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो हमारे हैं। नंबर हमारा का अतिथि, ये हमारा इधर अशुद्ध है, इधर हमारा शुद्ध है, इधर हमारा अशुद्ध है, इधर हमारा शुद्ध है। तो अतिथि अतिथि, अभिनेता, शुद्ध रूप है अभिनेता, अभिमान अभिमान, परिणति परिणीति, बहिरंग बहिरंग, अंतिम अंतिम, तिथि तिथि, जंजा जलि, इधर हो जलांजलि, ओके। वाल्मीकि इधर वाल्मीकि, परिचय परिचय, तो इधर शुद्ध रूप हमारा परिचय हो जाएगा। प्रतिज्ञा, इधर हमारा बड़ी पाई, शुद्ध रूप हमारा प्रतिज्ञा हो जाएगा। ब्रिटिश ब्रिटिश, इधर हमारा ब्रिटिश, अशुद्धि अशुद्धि, स्थायित्व स्थायित्व, पतिव्रता पतिव्रता, कविता कविता, उत्पत्ति उत्पत्ति, विद्यार्थियों विद्यार्थियों, नीति नीति, इधर हमारा नीति, कालिदास कालिदास, परिचय परिचय, समिति समिति, अभिलाषा अभिलाषा, तो इधर होता है अभिलाषा। कोशिश कोशिश, क्योंकि क्योंकि, परिवार परिवार, कृषि कृषि। इधर हमारा
परिवार, इधर परिवार, सुद्रूप परिवार। करसी, इधर हमारा सुद्रूप करसी। चरितार्थ, सुद्रूप हमारा चरितार्थ। स्थिति, स्थिति सुद्रूप। उसका हमारा कालिदास, कालिदास। अनिवार्य, सुद्रूप हमारा हो जाएगा अनिवार्य। आखिर, आखिर। कोटि, 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 इसमें कोटि कोटि लिखा है, कोटि कोटि। क्षत्रिय, क्षत्रिय। पुष्टि, पुष्टि। पूर्ति, पूर्ति। संपत्ति, संपत्ति। अभी हम लोग देख रहे हैं उच्चारण के आधार पर शुद्ध अशुद्ध रूप शब्द जिसमें ई की मात्रा होनी चाहिए, जैसे आजीविका, और इसमें लिखा आजीविका। अध्यापका, अध्यापिका, मतलब ई की मात्रा होनी चाहिए, जिसमें हम क्या उच्चारण के आधार पर शब्द शब्द देख रहे हैं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध। इधर हमारा अशुद्ध है, इधर हमारा शुद्ध रूप है। तो कठिनाई, कठिनाई। कुमुदनी, कुमुदिनी। गृहिणी, गृहिणी। नायिका, नायिका, इधर नायिकी, नायिका। मान, इधर क्या है मानसक, मानसिक। सरोजनी, सरोजनी। नीति, नीति। उसके बाद परिमार्जित, परिमार्जित। पाकिस्तान, पाकिस्तान। माचस, माचिस। उसके बाद हमारा अध्यात्म, अध्यात्मक, तो आध्यात्मिक होना चाहिए। मट्टी, मिट्टी। उसके बाद हमें क्षणंग, क्षणिक। जीवत, जीवित। वाहिनी, वाहिनी। मालन, मालिन। साहित्यक, साहित्यिक। परिचित, परिचित। परिस्थिति, परिस्थिति। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। उसके बाद लेखन, लेकिन शुद्ध रूप है। रचयिता, रचयिता, रचयिता होना चाहिए। लिखित, लिखत, लिखित होना चाहिए शुद्ध रूप। शिखर, शिखिर, सॉरी शिवर है तो इधर शिविर होना चाहिए। मालकन, मालकिन। इधर हमारा लेकिन, सॉरी लेकिन है तो लेकिन है। विरहणी, विरहणी। उजियाला, उजियाला होना चाहिए। अनुभूत, अनुभूति होना चाहिए। फिर अभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध रूप शब्द पढ़ रहे हैं जिसमें उच्चारण के आधार पर शब्द हैं। अब इसमें कह रहा है ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे कौशल्या, कौशल्य। इधर कह रहे हैं ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए, जबकि ई हमारा इधर क्या है अशुद्ध रूप, इधर हमारा शुद्ध रूप है, इधर हमारा अशुद्ध, इधर हमारा शुद्ध रूप है। तो हमारे कौशल्या, इधर हमारे क्या है कौशल्या। द्वारिका, द्वारका होना चाहिए। छिपकली, छप, जबकि हमारी छिपकली है। फिजूल, फजूल। चाहता, चाहता। संपादित, संपादक, इधर हमारा संपादिक है, इधर संपादक शुद्ध रूप है। हास्मित्र, हास्यात्मक। पहला, पहला। रचनात्मक, रचनात्मक होना चाहिए। शिखिर, शिखर होना चाहिए। स्त्री, स्त्री बल्कि होना चाहिए स्त्री। अहिल्या, अहिल्या। कवित्री, कवियत्री। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। वापिस, शुद्ध रूप है वापस। संस्कृति, भाषा, संस्कृत भाषा। सामग्री, सामग्री। तिरस्कार, तिरस्कार। झिल्लाया, झल्लाया। व्यवस्थापिक, व्यवस्थापक। संतुलन, सॉरी इसमें लिखा है संतुलन, बल्कि शुद्ध रूप हमारा संतुलन। अभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध रूप देख रहे हैं जो उच्चारण के आधार पे हैं। अब इसमें कह रहा बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, जैसे अद्वितीय, अद्वितीय, सॉरी अद्वितीय है तो इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए अद्वितीय। निरस्ता, निरस्ता होना चाहिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद होना चाहिए। तारिका, तारिका, तरीका होना चाहिए। तारिका लिखा है तारिका होना चाहिए। पत्नी, पत्नी होना चाहिए। परीक्षा, परीक्षा होना चाहिए। संग्रहित, संग्रहित होना चाहिए। सूचीपत्र, सूचीपत्र होना चाहिए। स्वर्गीय, स्वर्गीय होना चाहिए। श्रीमान, श्रीमान होना चाहिए बड़ी पाई। दिवाली, दिवाली होना चाहिए। उसके बाद निरीह, निरीह होना चाहिए। दर्वीभूत, दर्वीभूत, शुद्ध रूप हमारा दर्वीभूत है। उसके बाद दधीचि, दधीचि। बीमारी, बीमारी। महाबली, महाबली। रीतिकाल, रीतिकाल। समीक्षा, समीक्षा। शलिका, शलिका। महादेवी, महादेवी, महादेवी लिखा है इधर, यह महादेवी है। निमिलित, इसमें निमिलित।
अभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध रूप तो उच्चारण के आधार पर देख रहे हैं। तो हमारा इधर है भागीरथी, इधर हमारा शुद्ध रूप है, इधर हमारा अशुद्ध रूप है। सॉरी, इधर हमारा अशुद्ध रूप है, इधर हमारा शुद्ध रूप है। भागीरथी, भागीरथी। महीना, महीना होना चाहिए। लीजिए, लीजिए होना चाहिए। शताब्दी, शताब्दी। श्रीमती, श्रीमती जो कि बड़ी पाई होना चाहिए। खैजना, सबके शुद्ध रूप हमारा खींचना होता है। सॉरी, इसमें खींचना लिखा है तो हमारा खींचना होना चाहिए। दीपिका, दीपिका। पीताम्बर, पीताम्बर। वश्मीभूत, वश्मीभूत। विभीषिका, विभीषिका। शारीरिक, शारीरिक। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। सुशील, सुशील। वर्तनी, वर्तनी। अभी हम लोग देख रहे हैं शुद्ध अशुद्ध रूप तो उच्चारण के आधार पर शब्द हैं। इसमें कह रहा है ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे कृतघनी लिखा है तो उसमें होना चाहिए कृतघन। ये हमारा इधर अशुद्ध रूप है और ये हमारा शुद्ध रूप है। इधर अशुद्ध है, इधर शुद्ध है। तो निर्दयी, निर्दय होना चाहिए शुद्ध रूप हमारा। निरपराधी, निरपराध। निष्कपटी, निष्कपट। अब हम देखते हैं बड़ू, सॉरी छोटऊ की, छोटऊ, छोटऊ शब्द से, छोटऊ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द जिसमें शुद्ध अशुद्ध। इधर हमारा उत्पात, इधर हमारा उत्पात। दोबारा, इधर हमारा दोबारा। रेणु, इधर रेणु। भानु, इधर भानु, इधर भानु। इधर हिंदुस्तान, इधर हिंदुस्तान। इधर उपद्रव, इधर उपद्रव होना चाहिए। उत्थान, इधर उत्थान। पुण्य, पुण्य। पुरुष, पुरुष। उसके बाद में रूख, इधर हमारा रूख। साधुवाद, साधुवाद। उपद्रव, उपद्रव हो गया। गुलामी, इधर गुलामी है। कुआं, कुआं। इधर छोटू पाए, इधर बड़ू, इधर बड़ू पाए, इधर छोटू पाए, शुद्ध रूप है। आधुनिक, इधर आधुनिक। बड़ऊ शब्द से शुरू होने वाले, बड़ऊ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द जिसमें अशुद्ध अशुद्ध। अनुदित, अनुदित। अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल होना चाहिए। ऊंचाई, ऊंचाई। पूर्व, पूर्व। पूज्य, पूज्य, पूज्य। इधर पूज्य। बूढ़ा, बूढ़ा। हिंदू, हिंदू। चित्रकूट, चित्रकूट। उदम, ऊधम। तूफान, तूफान। कौतूहल, कौतूहल। निपुर, निपुर। दूसरा, दूसरा। सूरज, सूरज। सिंदूर, सिंदूर। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। अब हमारा रीर अक्षर से शुरू होने वाले शुद्ध अशुद्ध रूप हैं। इधर हमारा शुद्ध, इधर हमारा अशुद्ध है, इधर हमारा शुद्ध रूप है। तो हम देखते हैं अनुगृहित, अनुगृहित। इधर हमारा अनुगृहित। कृत्रिम, कृत्रिम। प्रकृत, प्रकृति। पृथक, पृथक। पैतृक, पैतृक। संग्रहित, संग्रहत, संग्रहित। प्रथा, प्रथा। त्रिकोण, त्रिकोण। व्रज, वर्ज। ग्राहक, ग्राहक। भ्रष्ट, भ्रष्ट। उऋण, उऋण। तृतीय, तृतीय। वृक्ष, इधर वृक्ष। गृहित, गृहित। श्रृंगार, श्रृंगार। दृश्य, दृश्य। क्रिया, क्रिया। दृष्टा, दृष्टा। सृष्टा, सृष्टा। जागृत, जागृत। अब हमारे ए और एस से शुरू होने वाले चाहिए, चाहिए। एकांत, एकांत, एकांत। ऐसा, ऐसा। एकांतिक, एकांतिक। एक, एक, एक। ऐषणा, ऐषणा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। उसके बाद आओ और आओ से शुरू होने वाले सरवर, सरोवर। अनेकों, अनेक। मौलवी, मौलवी। औषधालय, औषधालय। भूगोलिक, भौगोलिक। औलाद, 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 औलाद। प्रत्येकों, प्रत्येक। औरत, औरत, औरत। शुद्ध रूप हमारा। अब हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। अभी तक हम स्वर देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। इसमें इधर हमारा है
अशुद्ध, इधर हमारा शुद्ध, तो इधर अंश, अंश, अंश जिसमें आ और सरिता वाला शा, इधर हमारा शिमला वाला शा। तो अभिराम, अभिराम, इष्ट, इष्ट, छात्र, छात्र, धोखा, धोखा, खींचना, खींचना, इधर खींचना है, इधर इधर खींचना है, खाड़, इधर खांड, साड़ी, इधर साड़ी, इधर साड़ी है, इधर साड़ी, इधर कारण है, इधर कारण है। उसके बाद में हमारा शुद्ध रूप में इधर शुद्ध है, इधर अशुद्ध, सीढ़ी, सीढ़ी, इधर सीढ़ी, वीणा, इधर वीणा, परिणाम, परिणाम, परिमाण, परिमाण, गणित, गणित, प्रणाली, प्रणाली, पुण्य, पुण्य, इधर पुण्य, पौधा, पौधा, शुद्ध रूप हमारा कंकन, कंकड़, मरण, मरण, इधर हमारा शुद्ध रूप है, इधर हमारा अशुद्ध है, चरण, चरण, इधर चरण, इधर चरण, नारायण, नारायण, भरत, भरत, धुरंधर, धुरंधर, गंदा, इधर हमारा सॉरी धंधा, इधर धंधा, ऑफिस, ऑफिस, बहिष्कार, इधर हमारा बहिष्कार, भावी, इधर भावी, अध्ययन, इधर अध्ययन, शुद्ध रूप हमारा अध्या, या और न, अध्ययन। इसके बाद हमारे मूर्धन्य, इधर हमारा मूर्धन्य, इधर मूर्धन्य, गोभी, इधर गोभी, किया, इधर किया, मतलब इधर ये हमारा या है, इधर हमारा सदृश है, इधर सदृश है, जबकि इधर हमारा दृश्य, पिंजड़ा, इधर है हमारा पिंजरा होना चाहिए शुद्ध रूप, घबराना, इधर घबराना शुद्ध रूप है, भाग्यमान, भाग्यवान है शुद्ध रूप, विधि, विधि, विषय, विषय, विद्या, विद्या, कलश, कलश। संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप, संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप, इधर हमारा अशुद्ध, इधर शुद्ध रूप है, इधर शुद्ध, इधर शुद्ध रूप है। तो कार्यक्रम, शुद्ध इधर हमारा माँ के ऊपर रा टंगा है, जबकि शुद्ध रूप हमारा कार्यक्रम, रखा, जबकि हमारा रखा, लिखा, लिखा, कुछ, कुछ, उसका संतुष्ट, इधर संतुष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट, सराफ, सराफ, उसका नम्रता, जबकि नम्रता, संख्य, शंख, सॉरी संख, इधर शंख लिखा, इधर शंख, उधर हमारा शंख है, व्यापित, इधर व्याप्त, मानसिक, इधर मानसिक, परस्पर, इधर हमारा परस्पर, गृहस्थ, गृहस्थ, क्यारी, इधर क्यारी, सर्राफ, इधर सराफ, गरिष्ठ, इधर गरिष्ठ, इधर गरिष्ठ, इधर हमारा ठा है, इधर घनिष्ठ, इधर घनिष्ठ, और जबकि हमारा घनिष्ठ शुद्ध रूप है, कुंडली, कुंडली, उसके ज़्यादा, जबकि हमारा शुद्ध रूप है ज़्यादा, राधेश्याम, राधेश्याम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, राज्यपाल, शुद्ध रूप हमारा राज्यपाल, जो कि गवर्नर होता है। व्यंजन द्वित्व, द्वित्व, व्यंजन द्वित्व संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप, इधर हमारा अशुद्ध है, इधर शुद्ध रूप है, अशुद्ध है, शुद्ध रूप है, अवनित, अवनति, इधर हमारा अवनति, उत्तेजना, उत्तेजना, प्रज्वलित, प्रज्वलित, उन्नति, इधर हमारा उन्नति, उन्नत शुद्ध रूप है, उल्लेख, उल्लेख, संपन्न, संपन्न, इधर हमारा संपन्न लिखा है, इधर संपन्न, जलाद, इधर जल्लाद, उत्तम, उत्तम, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, ऐसा, ऐसा शुद्ध रूप, उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसमें उ और छोटा और ज़्यादा व ल शुद्ध रूप है, जबकि हमारा का शुद्ध रूप हमारा है छोटा, उसमें ज़्यादा, ज़्यादा व और ला, उज्ज्वल, उदंड, इधर हमारा उदंड, उसके बाद हमारा कन्हैया, इधर हमारा कन्हैया, उच्चारण में, इधर उच्चारण, उच्चारण है, इधर इधर हमारा है उच्चारण, और हमारे इधर उच्चारण, इधर हमारा खच्चर, इधर खच्चर, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, बच्चा, बच्चा, उत्पत्ति, उत्पत्ति, मुक्का, मुक्का,
चंद्र बिंदु अनुस्वार की चंद्र बिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप, जैसे मेरा लिखा है इधर अंगरखा, शुद्ध रूप हमारा अंगरखा होना चाहिए। आंगन इधर हमारा आंगन, मतलब इधर हमारा अंग की पाई है, इधर हमारा आंगन चंद्र मुंदी है, चंद्र बिंदु। उसके बाद आँख, इधर हमारा चंद्र बिंदु आँख। अंधेरा अंधेरा, उंगली उंगली, चांद चांद, छटाक छटाक, जहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ, मतलब शुद्ध रूप जहाँ है चांद चंद्र बिंदु पाए लगे। तो जाऊँ जाऊँ शुद्ध रूप। हल, जो इसमें हलंत लगा होता है, हल संबंधी अशुद्धियाँ उनके शुद्ध रूप। हल होना चाहिए, इससे अर्थात है, इसमें ता में हलंत होना चाहिए। बुद्धिमान में शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा, उसमें ना में हलंत होना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी विधिवत, विधिवत में हमारा हलंत होना चाहिए। श्रीमान में ना में होना चाहिए। विद्वान में विद्वान, परिषद परिषद होना चाहिए। पश्चात पश्चात, उसके बाद हमारा भगवान भगवान, सत सत, शक्तिमान में हमारा हलंत होना चाहिए। उसके बाद महान महान, श्रद्धावान श्रद्धावान, हनुमान हनुमान, शुद्ध रूप होना चाहिए। हल नहीं होना चाहिए, मतलब हलंत नहीं होना चाहिए। च्योत च्योत, भागवत भागवत शुद्ध रूप है। पंचम पंचम, अष्टम अष्ट, दशम दश, प्राचीनतम प्राचीनतम, मतलब इतना हमारा हलंत लगा है इसमें, ये हलंत नहीं होना चाहिए। शब्दकोश में प्रयुक्त वर्ण अनुक्रम संबंधी नियम। शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णानुक्रम संबंधित नियम हमारे हैं। शब्दकोश में पहले स्वर, उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र रूप वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ और बड़ा छोटी और बड़ी, ऊ और बड़ू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। शब्दों के अनुसार विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू आदि आदि से पहले का स्थान प्रदान किया जाता है। जैसे कंग, कहा, का, की, कु, कै, कौ, कौ। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के पश्चात संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। जैसे कंग, का, कौ के पश्चात क्या, क्रा, क्ला, क्वा, चा। शब्दकोश में छ, त्रा, ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं। इनमें संबंधित शब्दों को ढूंढने हेतु इन संयुक्त अक्षरों से पहले वर्ण वाले खाने में देखना होता है। जैसे यदि हमें छा मतलब का हलंत शा से संबंधित शब्द को ढूंढना होता है, तो हमें का वाले खाने जाना होगा। इसी तरह त्रा, ता और हलंत में रा, हलंत और प्लस रा, ये गया त्रा। उसके बाद हम ज्ञा में जा प्लस हलंत प्लस या, श्रा में शा प्लस हलंत प्लस रा, के लिए में क्रमशः में ता, जा और शा वाले खाने में जाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें या वा, णा, ये हमारा इधर हमारा नुक्ता लगा है। इधर णा में कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। मतलब णा, णवा, णा, टा, ढा से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, इसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हमारे हैं? 46।
उसके बाद हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? वो है हमारे स्वर। संयुक्त को संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हमारी है, वो हमारी है 44। स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, वो स्वर कहलाते हैं। उसके बाद छठा, निम्नलिखित में कौन सा अग्रस्वर नहीं है? वो हमारा है आ। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में हमारे स्वर कितने प्रकार के हैं? वो हमारे 3 प्रकार के हैं। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या हैं? ये हमारे यहाँ है ऑप्शन सी है योगवाह। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुप्त स्वर। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन हमारा है डी, वां खाली। फिर इसके बाद में हमारा उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद दिए गए हैं? वो हमें दिए गए हैं 3। ऑप्शन हमारा बी। उसका वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चरित नहीं हो सकती हैं वह कहलाती हैं ऑप्शन सी व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? वो हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी अच्छा है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? वो हमारा कहलाता है अनुनासिक। पंद्रहवां क्वेश्चन हमारा है अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन कौन है? ये ऑप्शन हमारा डी, यार अलावा शा 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 हा, ये कौन से ऊष्मी व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे हैं वो ऑप्शन डी है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ होता है? वो रहा ऑप्शन है हमारा 18 का सी, पढ़ाई में। ज्ञा वर्ण में किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना? जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर बी हमारा छात्र ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में व्यंजनों की वर्णों की संख्या हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? वो हमारी 33। कंठ ध्वनि व्यंजन कौन सी हैं? वो हमारी है का से का, खा का। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी है। जो सा ध्वनि का उच्चारण किस स्थान में है? सा ध्वनि का उच्चारण हमारा किस ध्वनि में है? हमारा 23 का, ऑप्शन बी तालव्य में। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हमारी कौन सी हैं? वो हमारा है ऑप्शन ए च छ छ। ता था ध श आदि का उच्चारण किस स्थान पे हमारा है? वो हमारा है ऑप्शन हमारा पी है दंते। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो कहलाते हैं ओष्ठ। ऑप्शन हमारा बी। 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो वह किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई देगा? वाह। क्वेश्चन 28 कह रहा है वाह व्यंजन का उच्चारण किस स्थान पे है? वाह व्यंजन का उच्चारण स्थान है ऑप्शन डी तंतुष्ट। वत्स्र व्यंजन क्या है? वत्स्र व्यंजन हमारा वो है 29 का ना। स्वर रहित रा का प्रयोग होता है पुनर्निर्माण में।
निम्नलिखित में कौन सा वर्ण निम्नलिखित में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? बोलो ऑप्शन हमारे काका सॉरी का होगा। निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? ऑप्शन बी वा सघोष ओष्ठ महाप्राण। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वो कहलाते हैं अघोष। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि। निम्न में महाप्राण नहीं है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। का घ या छ ये महाप्राण ध्वनि है, जबकि हमारे का महाप्राण ध्वनि नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा हमारा है? आ। शंबल में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध रूप है? जो अधोलिखित है वो हमारा परमात्मा। निम्नलिखित शुद्ध रूप इनमें से शुद्ध रूप वर्तनी वाला शब्द को कौन सा है? वो हमारा 39 का सी है घनिष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध जो हमारा है वो ऑप्शन हमारा डी। और उसके बाद निर्देश प्रश्न संख्या 41-43 के दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का सही टिक का चिन्ह लगाएं। इसमें शुद्ध रूप कौन सा हमारा है? 41 ऑप्शन सी जॉन बी। उसका शुद्ध रूप कौन सा हमारा? तो हमारा हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए दीर्घायु। इसके बाद हमारा 43 में कौन सा शुद्ध रूप होगा? 43 में हमारा हो गया बी श्रृंगार। 44 में हमारा कौन सा शुद्ध रूप होगा? 44 में ऑप्शन हमारा डी उज्ज्वल। 45 में हमारा शुद्ध रूप कौन सा होगा? 45 में हमारा शुद्ध रूप कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा अंतसाक्ष्य। उसके बाद हमारा 46 में कौन सा रूप सही होगा? ऑप्शन सी 46 का सी। उसके बाद 47 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वर्चस्व। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 48 क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हमारा है? 48 का हमारा हो जाएगा बी दर्शनाभिलाषी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा 49 का अतिशोक्ति। शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है हमारा? ये हमारा हो जाएगा 50 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आगामी। शुद्ध रूप कौन सा हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी पत्रक। सही रूप क्या है? ये सही रूप हमारा क्या है 52 का? तो ये हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक। उसका निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिनिधि निर्देश प्रश्न संख्या 54-55। निम्न प्रश्नों में एक शब्द का 4 वर्तनी दी गई हैं जिनमें केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध रूप उसमें कौन सा है? हमारा 54 वाला। ये 54 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी अभिव्यक्ति। 55 में हमारा हो जाएगा अवशिष्ट। उसके बाद 56 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? हिमाचल प्रदेश इलेक्शन कानून को परीक्षा 2010 में आया है क्वेश्चन। तो ये हमारा 56 का हो जाएगा ऑप्शन का पूजनीय। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? तो हमारा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अनुग्रहित। 58 निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा 58 हो जाएगा उपयुक्त। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 59 का हमारा हो जाएगा व्यवहारिक। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें 60 वाले हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंग हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। 61 का हमारा हो जाएगा कवित्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमारा? सुभाषा सुरसूरसा। उसके बाद हमारा शुद्ध शब्द रूप कौन सा हमारा है? तो ये हमारा हो जाएगा
दुर्निवार। उसके बाद में हमें निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 64-65 में प्रत्येक प्रश्न के 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। इसमें हमारा 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा अन्यथा। उसके बाद हमारा 65 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाक्यदीन। पचांग पंचांग शब्द की उच्चारित ध्वनियों का उल्लेख निम्नलिखित में किस में हुआ है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 66 का पचांग। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमारा 67 का हमारा बी हो जाएगा क्लेश। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध रूप हमारा है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रज्वलित। 70 वाले क्वेश्चन में शुद्ध शब्द को छांटिए, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी अंतर्भाव। 71 वाले में अशुद्ध शब्द को छांटिए, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योत्सना। हिंदी शब्द में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आरपीसी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2010 में क्वेश्चन आया था। हिंदी शब्द में छा वाला जो है वो किस वर्ग में आता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई का वर्ग में आता है, जिसमें शब्दकोश में श्रद्धा शब्द की किस शब्द से पहले आता है? तो ये आता है हमारा ऑप्शन डी 73 का ए श्रमिक से आता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? इसमें कौन से आएगा? जो ऑप्शन दिया है मेरा, ये ऑप्शन हमारा हवाश। इसके बाद मुझे 75वां है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ये सबसे पहले कौन सा आएगा? हमारा 75 का ऑप्शन ए अंकुर आएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? यूजीसी नेट जेआरएफ में आया क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो हमारा जो अघोष ध्वनि है वो हमारा क्षेत्र का सी है, पा और फा। अब आप लोग क्वेश्चन और प्रश्नों के उत्तर मिला सकते हैं। ये हमारा उत्तरमाला है, इसमें प्रश्न उत्तर आप मिला सकते हैं।